सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश गाम्बिया के बाद अब उज्बेकिस्तान से खबर है, जहां अपने यहां हुए 18 बच्चों की मौत को भारतीय दवा कंपनी के साथ उसने जोड़ा है। नोएडा में निर्मित कफ सिरप के सेवन को मौत का कारण बताया गया है। उज्बेकिस्तान का यह दावा है कि 18 बच्चों की मौत डॉक 1 मैक्स सिरप पीने से हुई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी मिली है, जो कि जहरीला होता है और इससे मरीज के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी माना कि सिरप बिना डॉक्टर की सलाह से ज्यादा मात्रा में लिया गया, साथ ही इसे जुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो जांच में सहयोग के लिए उज्बेकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की एक टीम नोएडा स्थित कफ सिरप बनाने वाली फार्मा कंपनी की जांच करेगी। हालांकि जिस सिरप डॉक 1 मैक्स पर जो आरोप लगाया गया है वो भारत में नहीं बिकता है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सौरभ, इस सिरप को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितने बच्चों ने दवा पी थी? किस बीमारी से वो ग्रस्त थे पहले से? हालांकि भारत में ये नहीं बिकता है सिरप, बताएं क्या क्या जानकारी। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया जाए कि भारत के लिए बहुत राहत की बात है कि ये जो सिरप है डॉक मैक्स 1 ये भारत में नहीं बिकता है। तो ये भारतीय जो लोग चिंता कर रहे थे क्या वो सिरप ले रहे हैं, उनके बच्चे ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या राहत की बात है। देखिए, जो उज्बेकिस्तान में जो सिरप दिया गया है, जो अभी जानकारी निकल करके आई है, वो डॉक्टर के परामर्श पे नहीं दिया है बच्चों को। वो बिना डॉक्टर के पर्चे पे जो फार्मासिस्ट है, जो मेडिकल स्टोर है, वहां पर इन बच्चों को जब उनकी सलाह पर बच्चों को सिरप दिया गया। ये भी निकल करके बात सामने आई है कि जितना डोज इनको प्रिस्क्राइब था, जितना लेना था, उससे ज्यादा ये सिरप लिया गया। इसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल 21 बच्चों को भर्ती कराया गया था, उसमें से 18 बच्चों की मौत हुई है। तो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा भी ये सिरप उनको दिया गया। जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो एक पदार्थ है जिसको हम लोग कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें होता है, इसकी सीमित मात्रा में ही इसको लिया जाता है और इससे ज्यादा अगर वो ले लिया जाए तो वो जहरीला साबित होता है। तो इस पूरे मामले में यही हुआ है। देखिए, WHO ने भी उज्बेकिस्तान को ये भरोसा दिया है कि अगर वो चाहता है तो वो इस पूरे मामले में प्रोब कर सकते हैं। जो भारत की एजेंसी है उसका कहना है कि ये भारत में नहीं बिकता है, लेकिन वो उज्बेकिस्तान से जो कॉज है डेथ का और कैजुअलिटी रिपोर्ट है वो उसने मांगी है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पूरे मामले में गंभीर है। जैसे ही उज्बेकिस्तान कॉज लिस्ट और कैजुअलिटी का रीजन बताता है, प्रॉपर रिपोर्ट देता है, तो इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ जांच की जाएगी और हो सकता है कि इस मामले में आज एक डिपार्टमेंटल मीटिंग भी रखी जाए। देखिए, आप जैसा आपने बताया कि गाम्बिया में भी हुआ था, वहां हरियाणा बेस्ड एक कंपनी है कफ सिरप, वो इसमें उसकी भूमिका सामने आई थी। और ये जो कंपनी है वो मेरियन बायोटेक है, जो कि नोएडा में है। नोएडा में सेक्टर 67 में इसका दफ्तर है और यहाँ पर सेक्टर 67 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अभी तक देखिए, कंपनी की तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी निकल करके आई है कि कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो उज्बेकिस्तान में हैं और 2012 में ये कंपनी उज्बेकिस्तान में रजिस्टर हुई थी। यानी वहां पर लगभग पिछले 10 साल से इस कंपनी के कफ सिरप या दूसरी जो दवाएं हैं उनकी बिक्री हो रही थी और कंपनी के एक प्रतिनिधि उज्बेकिस्तान में ही हैं और काफी समय से और काफी मात्रा में वहां पर यहाँ इस कंपनी की दवाएं जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कल 1 साल पहले या 2 साल पहले कंपनी रजिस्टर हुई है। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं सारी कंपनी की गलती है, ये बिल्कुल अभी मुनासिब नहीं होगा। इसमें जांच होगी और इसमें ये सामने निकल करके बात आई गई है कि जितना भी प्रिस्क्राइब लिमिट था उससे ज्यादा इन बच्चों को सिरप दिया गया। इसमें जो पदार्थ है उसके बारे में बताया, जो पदार्थ है उसके ज्यादा सेवन से वो जहरीला हो जाता है। डॉक्टर की सलाह नहीं ली गई। जैसा कि आपने बताया, जो तय मात्रा थी उससे ज्यादा सिरप दिया गया। ये कंपनी की वेबसाइट पे अगर देखा जाए, मेरियन बायोटेक जो कि नोएडा की कंपनी है, आप बता रहे हैं अफगानिस्तान में पिछले 10 साल से वो वहां पर भी काम कर रही थी। इसमें लिखा है जो एंटी कोल्ड डॉक 1 मैक्स सिरप जो है वो OTC यानी ओवर द काउंटर आप उसको ले सकते हैं, केमिस्ट से ले सकते हैं। ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बिना डॉक्टरी सलाह के अगर ली जाती है तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो एक रेगुलेटरी स्तर पर फैसला होना चाहिए ना, बिल्कुल। कि अगर आप जैसे मान लीजिए भारत में बहुत सारी दवाई हैं जो ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं। अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं, आपको कुछ दवाइयों की सलाह देता है डॉक्टर, तो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं, आपको पर्चा ले जाना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले जाना पड़ता है, तब वो दवाइयां देते हैं। तो वैसे ही इस पूरे मामले में अगर उज्बेकिस्तान की सरकार ये रेगुलेशन बनाती कि नहीं, तमाम सी दवाएं हैं जिनको ओवर द काउंटर नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपको पर्चा डॉक्टर का लाना जरूरी होगा, तो शायद ये जो घटना है वो नहीं घटती। और जो जानकारी है जो अभी जो निकल करके सामने आ रही है, बता दें कि इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी होता है। जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है वो दवाओं को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, जो कि काफी जहरीला होता है और उसको लेने के लिए बिल्कुल डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है। डॉक्टर की सलाह के बिना आप उसको नहीं ले सकते हैं। और जैसा कि इस पूरे मामले में सामने आया है कि इन बच्चों को कहा गया था कि इस जो कफ सिरप है उसे 2 से 7 दिन लें, 3-4 बार लें और 2.5 से 5 ml तक लें। और जो कि प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा ले लिया गया, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, इतना नहीं दिया जा सकता। अगर आप 7 दिन ये सिर्फ 2.5 से 5 ml लें तो बिल्कुल जहरीला साबित होगा। तो 21 बच्चे बीमार हुए थे, 18 की मौत हो गई है। WHO असेस करने को तैयार है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कैजुअलिटी रिपोर्ट है वो उज्बेकिस्तान से मांगी है। इस पर लेकर डिपार्टमेंटल मीटिंग भी होगी और जरूरत पड़ेगा तो पूरा असिस्टेंस किया जाएगा। और ये जो ड्रग है, फिर हम लोग और आपने बोला और हम तीसरी चौथी बार रिपीट कर देते हैं कि ये जो सिरप है वो भारत में नहीं बिक रहा है। तो भारत में लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और WHO भी इसमें असिस्ट करेगा। और फिलहाल देखते हैं कि सरकार किस तरीके के कदम उठाती है। बिल्कुल, तो दुखद घटना जरूर है। अब यहाँ पर जो ये घटना घटी है उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है इस सिरप के पीने से। बताया जा रहा है जो प्रिस्क्राइब तयशुदा मात्रा थी उससे ज्यादा इन बच्चों को सिरप दे दिया गया, जिसके बाद ये घटना घटी है। बहरहाल विभागीय जांच भी हो रही है, केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है।